आज साथियों जैव उर्वरक के बारे में आपको बताते हैं जो बार बार एग्जाम में आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। ये दलहनी पौधों में रहते हैं और ये उनके जड़ों में रहते हैं। और जो मुख्य दलहनी फसलें हैं जैसे चना है, जैसे मटर है, जैसे सेम है, जैसे अरहर है, क्योंकि ये बार बार मिलान करने के लिए भी आ जाता है और वैसे भी कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु बहुत ही महत्वपूर्ण है और बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हें आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये दलहनी जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में ये निवास करते हैं। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक जीवाणु कौन कौन से हैं, इधर फसल लिखा है और ये एक साइड में आप जीवाणु देख रहे हैं, ये जीवाणु का नाम है। जैसे सोयाबीन की जो फसल होती है उसमें राइजोबियम जैपोनिकम नामक जीवाणु होता है। तीन पत्तियां घास होती है उसमें राइजोबियम ट्राइफोली नामक जीवाणु होता है। लूर्सन नाम की जो फसल होती है उसमें राइजोबियम मेलिलोथी नाम का जीवाणु होता है। जलीय फर्न में एनाबीना एजोली नाम का जीवाणु होता है और गुन्नेरा मैक्रोफाइला में नोस्टॉक मस्कोरम नामक जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करता है। जैव उर्वरक ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इससे भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैव उर्वरक सूक्ष्म जीवों और जीवाणुओं से युक्त एक खाद होती है और ये खाद पर्यावरण हितैषी होती है। नाइट्रोजन तथा फास्फोरस की उपलब्धता को बढ़ाती है, उसमें वृद्धि करती है, उसकी क्षमता को आगे बढ़ाती है। खेतों में लाभकारी जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें वृद्धि करती है, क्योंकि जैव उर्वरक किसी भी प्रकार से हानिकारक नहीं है। ये नील हरी शैवाल है, इससे संबंधित भी बार बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक है और ये एजोला का सहचारी है, अर्थात एजोला के साथ इसे मिलाने पर इसमें जैव उर्वरक की जो क्षमता होती है उस खाद की क्षमता में वृद्धि हो जाती है। इसका जो अन्य नाम है, दूसरा नाम है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, साइनोबैक्टीरिया कहते हैं और ये प्रोकैरियोटिक शैवाल होता है। ये भी आपको ध्यान देना है क्योंकि इससे संबंधित भी बार बार प्रश्न आते हैं। नील हरी शैवाल का ये महत्वपूर्ण चित्र है, इसको देख लीजिए क्योंकि चित्र से देखकर भी काफी प्रश्न हल होते हैं, ये आपको ध्यान देना। एजोला से संबंधित भी बार बार प्रश्न आते हैं। एजोला एक जलीय फर्न है। ये दूधारी पशुओं को खिलाने पर जलीय फर्न को अर्थात एजोला को जो दुधारू पशु होते हैं यानी दूध देने वाले पशुओं को जब खिलाया जाता है तो इससे दूध की मात्रा बढ़ जाती है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी इससे होता है और इसे डालने पर जो उपज होती है उसकी क्षमता में वृद्धि होती है, फसल की क्षमता में वृद्धि होती है, अर्थात फसलें दुगनी चौगनी तरीके से पैदावार बढ़ जाती है। पत्तियां की जो पृष्ठीय सतह पर साइनोबैक्टीरिया होता है और एनाबीना एजेली नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद।